भूतिया गांव की रहस्यमयी कहानी। क्या आपने कभी एक ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां रात होते ही सन्नाटा और खौफ छा जाता है, जहां लोग शाम ढलते ही अपने घरों में छुप जाते हैं और गांव के बाहर का वो पुराना पेड़ जो अपने अंदर एक भयानक रहस्य छुपाए हुए है। यह कहानी है उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसे कोटगढ़ गांव की, जहां एक भटकती आत्मा अपने मुक्त होने का इंतजार कर रही है। क्या आप जानना चाहते हैं उस आत्मा की कहानी क्या है? तो चलिए आज आपको ले चलते हैं इस डरावने सफर पर। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव जो दिन के उजाले में स्वर्ग जैसा लगता था, लेकिन रात होते ही ये गांव डर और सन्नाटे में डूब जाता था। इस गांव के बाहर एक पुराना पेड़ है जिसे पिशाच का पेड़ कहा जाता है। आज की कहानी इसी पेड़ और उससे जुड़े रहस्य की है। गांव के लोग कहते थे कि इस पेड़ के पास किसी भटकती आत्मा का वास है। जो कोई भी इसके पास रात को गया वह कभी वापस नहीं लौटा। इसलिए रात होते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता था। लेकिन एक युवक जिसका नाम था राघव इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानता था। एक अमावस्या की रात राघव ने ठान लिया कि वह इन कहानियों का सच पता लगाएगा। दोस्तों और परिवार वालों ने उसे मना किया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। जैसे ही राघव उस पेड़ के पास पहुंचा, ठंडी हवा का तेज झोंका आया। अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। राघव ने आवाज की दिशा में देखा और पाया कि सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत हवा में तैर रही थी। औरत ने धीमी आवाज में कहा, मैं इसी गांव की हूँ। कई साल पहले मुझे मेरे ही परिवार ने धोखा देकर इस पेड़ के नीचे मार डाला। मेरी आत्मा यहाँ कैद है। मैं तभी मुक्त हो सकती हूँ जब कोई मेरी अस्थियों को नदी में प्रवाहित करेगा। राघव ने वादा किया कि वह उसकी अस्थियों को ढूंढकर नदी में प्रवाहित करेगा। अगले दिन उसने गांव वालों को यह बात बताई, लेकिन डर के कारण किसी ने उसकी मदद नहीं की। जैसे ही राघव अस्थियां लेकर नदी की ओर चला, गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, औरतों के बाल खुद उड़ने लगे। गांव में खौफ छा गया। जैसे ही राघव ने अस्थियां नदी में प्रवाहित की, गांव में सब कुछ शांत हो गया। उस औरत की आत्मा ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं मुक्त हूं। इसके बाद गांव में कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई, लेकिन आज भी लोग उस पेड़ के पास जाने से डरते हैं। तो दोस्तों, ये थी कोटगढ़ गांव की कहानी। क्या आप इस तरह की घटनाओं पर यकीन करते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ।